तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 17। अध्याय 17 नौवीं कुंजी। कृष्ण की अहेतु की कृपा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति और उनकी सेवा करने की इच्छा में वृद्धि हो, तो हमें इस नौवीं कुंजी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कृष्ण के प्रति आसक्ति और उनकी सेवा करने की इच्छा में अगर हम चाहते हैं हमारी वृद्धि। यह सर्वोच्च कुंजी है जो हमारे लिए भक्ति में विकास और जिन सभी विषयों का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है उनके सभी द्वारों को खोल देती है। अंततः हम मात्र इसी कुंजी पर निर्भर रह सकते हैं, जो है कृष्ण की अहेतु की कृपा। हमने जितने भी उपायों तकनीकों को सीखा है या दूसरों को सिखाया है, उन सभी का प्रयोग कर हम भक्ति पथ में अग्रसर होने का प्रयत्न कर सकते हैं। किंतु थोड़े समय में हमें अनुभव हो जाएगा कि सभी तकनीकें और प्रयास सदैव 2 उंगल छोटे ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट जो की है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है भगवान की कृपा। तो ऐसा कहते हैं, भक्ति भक्ति इज द पाथ ऑफ ग्रेस। भक्ति को हम अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने प्रयास कर सकते हैं, पर जो इसका रिजल्ट है वो सिर्फ भगवान की कृपा पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपने दामोदर लीला, है ना, दामोदर लीला में सुना होगा कि जब मैया यशोदा भगवान कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास करती है, तो वो रस्सी क्या होती है, 2 इंच छोटी पड़ती है, 2 इंच। फिर मैया दूसरी रस्सियां उसके साथ जोड़ देती हैं, घर से और रस्सियां लाती हैं। उनके पास 9 लाख गाय होती है, 9 लाख गायों की सारी रस्सियां खोल के ले लाती हैं, जोड़ती हैं, फिर भी जितनी भी रस्सी जोड़े वो 2 इंच छोटी पड़ती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो 2 इंच क्या है, वो 2 इंच है, 2 उंगल, यानी 2 उंगल छोटी पड़ती है। और 2 उंगल मतलब एक उंगली दर्शाती है हमारा प्रयास, हम भक्ति में आगे बढ़ने में कितना प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा भगवान की कृपा। और उसमें भी आचार्य बताते हैं कि भगवान की कृपा सभी जीवों पर है। भगवान तो सबका चाहते हैं कि सभी भक्ति में आगे बढ़े, तो कमी किस में है? हमारे प्रयास में। तो जब यशोदा में भगवान ने देखा यशोदा मैया बहुत ही प्रयास कर रही है मुझे बांधने का, भगवान बहुत बहुत ज्यादा, मैया हार नहीं मान रही थी। मतलब एक रस्सी जोड़ी, 2 रस्सी, 3 रस्सी कर कर के पूरे गोकुल की रस्सियां मैया ने जोड़ी, तो उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे कल हम वो डिटर्मिनेशन वाली बात बता रहे थे ना, तो यशोदा मैया वॉज डिटर्मिन्ड टू बाइंड कृष्णा। तो उन्होंने अंततः भगवान को क्या हुआ, भगवान को दया आ गई और भगवान बंध गए। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति के पथ पर प्रयास करते हैं, है ना, जीव को लगता है कि अरे इतना समय हो गया मैं जप कर रहा हूँ, बट मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जब जब हम जप करते हैं तो जप के साथ साथ बहुत कुछ होता है। भगवान हमारे बहुत सारे अकाउंट रद्द कर रहे होते हैं उस समय। तो हम अपने जीवन में जो भी कष्ट भोगते हैं, जो भी दुख तकलीफ और अवांछनीय जो हम नहीं चाहते, जो हमारे साथ हो रहा होता है, तो यार ये सब कुछ हमारे क्यों होता है? क्योंकि हमारे हम कर्मों के बाध्य होते हैं, इसलिए होता है। कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं, काल चक्र में। तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। तो हम प्रारब्ध कर्म में फंसे हुए हैं, उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं, ऐसी चीज आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। और जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो नहीं चाहते हैं वो मिलता है। इस कारण बहुत सारे दुख आते हैं। तो ये सब कर्मों का क्या है, कर्म को कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं रोक सकती। कोई भी शक्ति कर्म के फल को रोक नहीं सकती, सिवाय हरिनाम के। जब हम हरिनाम कर लेते हैं तो क्या होता है, ये जो कर्म होता है ना, कर्म के जो बीज होते हैं, कर्म रूपी बीज, अगर आप कोई जैसे कोई आप अगर आप प्लांट लगाते हो ना, तो प्लांट के किसी पौधे के जो बीज होते हैं, अगर हम उनको आग पर रोस्ट कर दें तो बीज अंकुरित नहीं होगा। और या फिर अगर उसको पानी में डुबो दें तब भी वो अंकुरित नहीं होगा। तो उसका जो पोटेंशियल है वो बीज का खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जो कर्म रूपी बीज होते हैं ना,
वो अगर हरिनाम रूपी जल में सोख हो जाए, या फिर हरिनाम रूपी अग्नि में रोस्ट हो जाते हैं, तो फिर उनका जो फल है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो जब हम हरिनाम लेते हैं, जप करते हैं, भक्ति की सेवाओं में भाग लेते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे कर्म जो फल होते हैं वो भगवान उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे मान लो किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, तो उसको छोटा मोटा कोई कांटा चुभ जाएगा, या कोई नो खरोच आ जाएगी, है ना। या फिर मान लो किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होना था, लाखों रुपए में किसी का नुकसान होना था, उसके 1-2 हजार रुपये का कुछ उसको चूना लग जाएगा। तो भगवान जो है वो हमारे कर्म फल को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है हम पर। तो भक्ति जो है, भक्ति सिर्फ भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है, और है ना, हम अपना प्रयास करें। हम अपना प्रयास करें, प्रतिदिन सुबह उठना, जप करना, आरती करना, भागवत पढ़ना, है ना, प्रोग्राम्स में जाना, फिर वहां पर सेवा करना, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रयास है। और जब भगवान देखते हैं कि आप व्यक्ति जेन्युइन, है ना, सिंसियरली प्रयास कर रहा है, तो भगवान अपनी कृपा भी देते हैं, जिससे हम भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं, है ना, जैसे 4 नियम जो हम पालन करते हैं और हरिनाम जप करते हैं, है ना, जब हम अपने से करते हैं, खुद से करते हैं, तो तकलीफ होती है ना, मुश्किल पड़ता है, जद्दोजहद होती है। पर जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, हर चीज बहुत आसान हो जाती है। स्वतः ही उठने का मन करेगा, भगवान का गीता भागवत पढ़ने का मन करेगा, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। पर उसको आने, अवस्था को आने में थोड़ा सा समय लगता है। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में डिसिप्लिन से चलना पड़ता है, मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन। भगवान क्या कहते हैं गीता में, अभ्यास और वैराग्य, कि प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को पुश करते रहें। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे एक चट्टान होती है ना, पहाड़ होता है, पहाड़ के अगर आपको ऊपर साइकिलिंग करनी है, तो शुरुआत में क्या है, बहुत पुश करना पड़ेगा, है ना, आगे चढ़ाने के लिए बहुत पुश करना पड़ेगा। बट एक बार जब आप चट्टान के शिखर पर पहुंच जाएंगे, है ना, और नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए पुश नहीं करना पड़ेगा, नीचे आप खुद से आ जाएंगे, है ना। जैसे किसी भी मंदिर के हम चढ़ते हैं, तो चढ़ाई चढ़ने से औखा होता है ना। तो उसे प्रकार हो कि अभी हम भक्ति के ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, अभी हमारी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में थोड़ा पुश करना पड़ेगा, सुबह उठने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए, है ना, छोटी छोटी चीजें करने के लिए। बट एक बार जब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद बहुत आराम से गाड़ी चलेगी, फिर हवा के झोंके से। ठीक है। तो भगवान की जो कृपा है उसे पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वो उसे पाने का बस एक ही तरीका है, हमारे सिंसियर एफर्ट्स। जब भगवान हमारे सिंसियर एफर्ट्स देखते हैं, तो भगवान और वैष्णव जो है वो हम पर कृपा करते हैं, जिससे भक्ति करना बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक है? हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। हम प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं। आज है 11 जनवरी, गुरुवार। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां जो भी होगा, अक्सर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, वहां कुछ ना कुछ गलत फहमियां तो अवश्य होंगी। गर्ग मुनि को पत्र, 11 जनवरी 1968। और आज हमारा दूसरा सेशन भी रहेगा रात को 9 बजे, गुरुवार की शाम, गुरु के साथ, शिला प्रभुपाद जी के प्रवचन के साथ। तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।